एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य महात्मा से पूछता है, महात्मा, क्या कारण जाने बिना समस्या का हल हो सकता है? महात्मा कहते हैं, मानव का जीवन बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है। उसके जीवन में हर वक्त कोई ना कोई समस्या परेशान करती रहती है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका समाधान आसानी से मिल जाता है, तो कुछ समस्याएं सुलझाते वक्त और भी अधिक बड़ी हो जाती है। कुछ समस्याएं व्यक्ति खुद ही सुलझा लेते हैं, तो कुछ समस्याएं व्यक्ति दूसरों के सहयोग से सुलझाता है। कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी भी होती है जिनका समाधान व्यक्ति खोज नहीं पाता, लेकिन इस समस्याओं का हल दूसरा व्यक्ति तुरंत ही बता देता है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति स्वयं की समस्याओं की जड़ तक नहीं पहुंच पाता, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी समस्या की जड़ को न सिर्फ पहचान लेता है बल्कि उसका समाधान भी खोज लेता है। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक संत एक बार यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। टहलते टहलते वह किनारे पर पहुंच गए और किनारे के पास उन्होंने देखा कि एक हाथी बेहोश पड़ा हुआ है और उसी के पास रोता हुआ एक व्यक्ति भगवान और देवी देवताओं से उसे फिर से स्वस्थ करने की प्रार्थना कर रहा होता है। संत ने उस व्यक्ति से कहा, हाथी के सर पर पानी डालो, ये ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कुछ देर तक वह हाथी के सर पर पानी डालता रहा और संत भी वहीं खड़े हुए थे। कुछ देर बाद हाथी को होश आ गया और वह उठ गया। उस व्यक्ति ने लपक कर संत के चरण पकड़ लिए। संत के चरण पकड़ते हुए कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरा हाथी स्वस्थ हो गया। संत ने कहा, दिमाग में गर्मी चढ़ जाने से हाथी मूर्छित हो गया था और तुमने उसके सर पर पानी डाला तो उसे होश आ गया, क्योंकि पानी की ठंडक से दिमाग की गर्मी दूर हो जाती है। इसी प्रकार हाथी भी स्वस्थ हो गया। इसमें मेरी कोई कृपा नहीं और कोई चमत्कार नहीं है। वास्तव में हर व्यक्ति को पहले समस्या का कारण ढूंढना चाहिए, फिर उस कारण को दूर करना चाहिए। कारण जाने बिना रोग का निदान नहीं हो सकता और वह कार्य भी और बिगड़ सकता है। अंत, खूब सोच विचार कर कार्य करें और किसी चमत्कार के चक्कर में ना पड़े। महात्मा अपनी कथा अंत कर शांत हो जाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं, हमें भी इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका समाधान व्यक्ति स्वयं नहीं खोज पाता, परंतु जब कोई दूसरा व्यक्ति इस समस्याओं को जानता है तो तुरंत उसे खोज लेता है, क्योंकि समस्याओं की जड़ तक पहुंचना अति आवश्यक होता है, तभी उसका समाधान संभव होता है। सो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं हम अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।